माधव कुंज बिहारी माधव कुंज गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौर निताय ओ निताय जय गौर निताय जय जगत गुरु शिला प्रभुपद जगत गुरु शिला प्रभुपद हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हम लोग श्रील प्रभुपाद जी की लीलामृत से प्रकरण 10 आवश्यकता की यह महत्वपूर्ण घड़ी। इसमें प्रभुपाद जी जो छिपीवाड़ा में दिल्ली में वहाँ पे रहते थे, तो छिपीवाड़ा में भक्ति वेदांत स्वामी की दिनचर्या लगभग वैसी ही थी जैसी कि केशी घाट पर। अंतर केवल यह था कि यहाँ बैक टू गॉडहेड के लिए लिखने पढ़ने का कुछ काम कृष्ण पंडित कर देते थे, इसलिए श्रीमद् भागवत को अधिक समय देने के लिए वे स्वतंत्र थे। अब कृष्ण पंडित जी कह रहे हैं प्रभुपाद जी के बारे में। सबको मालूम है कि ये प्रभुपाद जी का लीलामृत है। सतस्वरूप दास महाराज ने ये संकलन किया और ये प्रभुपाद जी के द्वारा बताए गए संस्मरणों पर आधारित है। प्रभुपाद जी जहाँ जहाँ रहे, जहाँ जहाँ गए, उन सब जगहों पे जाके सतस्वरूप महाराज और उनकी टीम ने पूरा अन्वेषण किया, लोगों से मिले, उनके इंटरव्यू लिए, उनसे बातचीत की, तब ये लीलामृत बनी। जब भी कभी हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं, तो यहाँ तो भगवद गीता सबको मालूम है, लोग कह देते हैं भगवद गीता मेरे पास है। लेकिन विदेशों में अगर आप धोती कुर्ता तिलक लगा के पहुँचे हुए हैं बाजार में कहीं डाउनटाउन में, भगवद गीता किसी को दिखाते हैं, तो वो भगवद गीता से ज़्यादा आपको देखता है कि आप कौन हैं। और जब वो हमें समझ लेता है कि हम वहाँ एक निश्चल और निस्वार्थ भाव से वहाँ पर आए हैं, हम कुछ देने आए हैं, लेने नहीं आए। हम कुछ ऐसी चीज़ देना चाहते हैं जो उनकी ज़िंदगी को आंदोलित कर देगी या गौरवान्वित कर देगी या प्रफुल्लित कर देगी। ऐसा कुछ हम देना चाहते हैं, ये विश्वास हम दिलाना चाहते हैं। जब उन्हें विश्वास हो जाता है तो वो किताब लेते भी हैं और कुछ भी देना चाहते हैं किताब के लिए। कई बार तो किसी ने $100 तक किताब की दे दी। कई बार कुछ लोग अपना गिटार लेके साथ में गाने खड़े हो गए। कई बार लोग हमारे साथ रहे और हम जब मंदिर आए तो हमारे साथ मंदिर ही आ गए। तो लोगों में तो ऐसे ही इस्कॉन को, कृष्णा को, बीबीटी को, प्रभुपाद जी के इस मूवमेंट को अगर समझना है तो प्रभुपाद जी की जीवनी और प्रभुपाद जी के बारे में जानना नितांत आवश्यक है। किस तरह से उनका बचपन था, कैसे उन्होंने जीवन को जिया, किस तरह से वो निरंतर सोचते रहते थे कि भगवान के नाम का प्रचार हो। तो ये लीला प्रभुपाद जी की बड़ी महत्वपूर्ण है। इससे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। जो स्ट्रगल, जो प्रभुपाद जी जिसके थ्रू गए पूरे अमेरिका के अंदर, जो दिक्कतें उनके सामने आई, उससे अगर 1/100 हिस्से की दिक्कत भी हमें आज आ जाए तो हम इस्कॉन को आज छोड़ दें कि भाई भगवान आपने मेरे लिए क्या किया और इस्कॉन में तो दिक्कतें हैं, मैं तो जा रहा हूँ। ऐसे बहुत लोग हैं जो छोड़ के चले गए। लेकिन प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी की जीवन कथा पढ़ना आवश्यक है। कैसे उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बिल्डअप किया। वो एम्पावर्ड थे, मतलब शक्ति आवेश अवतार हैं प्रभुपाद जी। शक्ति आवेश अवतार का मतलब है जो भगवान की शक्ति से परिपूर्ण है और भगवान की शक्ति द्वारा उनके अंदर ताकत आई हुई है।
तभी इतना बड़ा कोई मूवमेंट खड़ा कर सकता है, अदरवाइज कोई साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है ये सब कुछ जो हुआ। तो अब हम प्रभुपाद जी के बारे में यहाँ पढ़े। इनफैक्ट जब मैं इस्कॉन को मैंने 1993 में ज्वाइन किया तो सबसे पहले मैंने एक प्रभुपाद क्लब बनाया मंदिर में, और हर बुधवार की शाम को हम लोग 1-1.5 घंटा प्रभुपाद का लीलामृति पढ़ते थे, पहली किताब। उसके बाद दूसरी किताब है कृष्णा एक्सप्लोजन बाय हरिदास। ये मेरी पहली 2 किताबें थी इस्कॉन की। और प्रभुपाद जी की जीवनी पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि कुछ और पढ़ने को है तो है, मतलब है क्या। और ये भगवद गीता और भागवतम में विश्वास जगा, क्योंकि ये ऐसे दिव्य पुरुष ने इनका अनुवाद और तात्पर्य लिखा है जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। मैंने कई बार ऐसे लोगों को भी अपने प्रोग्राम में बुलाया विदेशों में, जहाँ इंडियन कांग्रीगेशन के लोग आए तो वो अपनी भगवद गीता लेके आए किसी की लिखी हुई, और कहने में ये पढ़ेंगे। तो मैंने बताया कि ये मोस्ट ऑथेंटिक भगवद गीता है प्रभुपाद जी की, बेटर हम इसको पढ़ें। तो कुछ लोगों ने मेरे से आर्ग्यू किया। मैंने उन्हें बताया कि प्रभुपाद जी ने जो भावार्थ शब्दार्थ और तात्पर्य दिए हैं वो वेद सम्मत है और उनका बड़ा अच्छा सब कुछ है। तो बोले कोई एग्जाम्पल दो, हमें ऐसा समझ नहीं आएगी, तुम्हारी बात ब्रॉड तौर पे तुमने कह दिया, हमने मान लिया। तो मैंने कहा देखो, अपर्याप्तम तद अस्माकम बलम भीमाभिरक्षितम, भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर में यह आया कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाके कहते हैं कि गुरुदेव अपर्याप्तम तद अस्माकम, हमारी जो सेना है अपर्याप्तम। अब पर्याप्तम और अपर्याप्तम, इसका ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी ने क्या किया और उन्होंने क्या किया। उन्होंने कहा अवर स्ट्रेंथ इज इनसफिशिएंट, अपर्याप्त। भला दुर्योधन ऐसा कहेगा कि हमारी स्ट्रेंथ इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है। प्रभुपाद जी ने अपर्याप्त का ट्रांसलेशन किया अवर स्ट्रेंथ इज इमेजरेबल, अनंत। जैसे जैसे अनंत को कहते हैं ना, अनंत मतलब अनलिमिटेड, अवर स्ट्रेंथ इज इमेजरेबल। तो कितना डिफरेंस है, जरा सी बात में ही सारा कुछ बदल गया खेल। तो जो प्रभुपाद जी की पावर, और फिर मैं नया नया था, प्रभुपाद जी किताबें पढ़ता था, तो जगह जगह प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है। तो मैं सोचता था, जैसे नए नए लोग इस्कॉन में आते हैं, कहते ठीक है श्लोक भी ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन भी ठीक है, लेकिन हम तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि तात्पर्य तो प्रभुपाद जी ने लिखा, उन्हें क्यों पढ़ें, तो भगवान के शब्दों को पढ़ेंगे। तो उसके ऊपर यही पॉइंट है कि प्रभुपाद जी ने ऐसे समझ लो कि भगवान के शब्द तो ऐसे जैसे केक, और प्रभुपाद जी का तात्पर्य ऐसे जैसे केक के ऊपर सजावट की आइसिंग, बढ़िया स्वाद सजा के। तो प्रभुपाद जी ने केक के ऊपर आइसिंग रख के प्रेजेंट किया, तो इसलिए बहुत बढ़िया टेस्ट आया हर चीज़ को। प्रभुपाद जी ने, जैसे कि मैं सोचता था, प्रभुपाद जी ने कहा जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलाते हैं, ऐसे ही अनंत दीपक हम जला सकते हैं, लेकिन एक दीपक ओरिजिनल है। अब ऐसा लगा कि ये प्रभुपाद जी ने क्यों कह दिया, लेकिन जब और स्टडी किया तो ब्रह्म संहिता का एक वर्ष है, दीपार्य विचरित, कि एक दीपक ओरिजिनल कैंडल, 1 कैंडल आफ्टर कैंडल। तो ये बात समझने की है कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्यों में भी पॉइंट को सॉलिडिफाई करने के लिए, कि पॉइंट पे स्ट्रेस देने के लिए तमाम वेद और पुराण से श्लोक निकाल के कई जगह श्लोक भी कोट किया, कई जगह अनकोट भी किया, और कई जगह सिर्फ उसका मीनिंग लिख दिया। ये पावर प्रभुपाद जी। इसलिए प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ने में क्यों आनंद आता है और नए लोगों को आ सकता है, वो इसलिए कि प्रभुपाद जी ने ऊपर से ज्ञान को लेकर नीचे प्रेजेंट किया। जो भी चीज़ पहले थी, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। तो मैं यहाँ पे प्रभुपाद जी का जो छिपीवाड़ा के लीला है उसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने प्रचार पे बहुत जोर दिया, इतना जोर दिया कि बैक टू गॉडेड छापने का प्लान, खुद लिखना, प्रूफ रीडिंग करना, फिर प्रिंटिंग कराना, फिर कुछ चाय की दुकानों पे जाके सड़कों पे उनको बेचना, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में भेजना, बड़े बड़े लीडरों को भेजना, विदेशों में भेजना, इतना काम अकेले।
वन मैन आर्मी, जैसे एक आदमी की 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, प्रभुपाद जी वो। अब यहाँ क्योंकि जीपीवाड़ा में उन्हें समय मिला कृष्ण पंडित के कारण, तो थोड़ा कुछ और भी काम कर पाए। जब भी हम किसी महापुरुष को, सन्यासी को, इन लोगों को सहायता करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमें तो बेनिफिट होता ही है, लेकिन उससे भी बड़ा बेनिफिट ह्यूमैनिटी का है कि अब वो लोग और प्रचार कर पाएंगे, अब वो लोग और किताबों को आगे अनुवाद ट्रांसलेट करके और प्रेजेंट कर पाएंगे। अगर वो अपने कपड़े धोने में और अपने घर की सफाई करने में उलझे रहे तो वो आगे प्रचार कैसे करेंगे? हम वो काम कर देते इसलिए। तो अब यहाँ कृष्ण पंडित कह रहे हैं वे श्रीमद् भागवत का अनुवाद सूर्योदय के पूर्व लगभग 3 बजे से किया करते थे। देखो 3 बजे से। आरंभ में टाइपराइटर नहीं था, बाद में उन्होंने एक पोर्टेबल टाइपराइटर की व्यवस्था कर ली थी। वे नित्य प्रति यह कार्य करते, तब अपना भोजन स्वयं बनाते। भोजन की सामग्री मैं इकट्ठी कर लेता था। कभी कभी तो वे मेरे परिवार में आते और मेरी पत्नी से कुछ भोजन मांगते। कभी कभी वे तीसरे पहर 5 या 6 बजे भी नहाते थे। हर दिन वे टाइप करते और भागवत का स्वयं कुछ पाठ करते और मंदिर में दर्शन को जाते। तब वे बाहर चले जाते और कभी कभी तीसरे पहर 2 या 4 बजे वापस लौटते। उसके बाद वे टाइप करते और बैक टू गॉडेड के प्रूफ कहीं भेजते और उन्हें देखते। वे इस तरह सारे कार्य करते। उनका मुख्य कार्य दिन भर में कई घंटे टाइप करना था। जैसे कि टाइप राइटिंग है, हम लोग चूँकि इंडिया में टाइप राइटिंग इतना सीखते नहीं हैं, तो हम लोग ढूंढ ढूंढ के लेटर पे फिंगर को स्ट्राइक करते हैं। लेकिन अमेरिका में बच्चों को वो टाइपिंग डे 1 सिखा देते हैं, तो बच्चे बगैर देखे नीचे सामने बोल के सुन कैसे टाइप करते रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी मुझे लगता नहीं वो टाइपिंग सीखी होगी, तो कितना मुश्किल है टाइपिंग बगैर टाइपिंग के टाइपराइटर पर उंगली चलाना, और घंटों टाइप करते हैं। भक्तिवेदांत स्वामी अनुवाद का कार्य है शील भक्तिवेदांत सरस्वती द्वारा संपादित एक संस्कृत और बंगला के भागवत तथा उसके एक वृद्ध संस्करण से करते थे। बता दिया कि किस भागवत से प्रभुपाद जी रेफरेंस लेके काम करते थे, जिसमें 12 महान आचार्यों की मौलिक टीकाएं थी। उनके अनुवाद का एक मानक रूप था। वे देवनागरी में लिखित संस्कृत को रोमन अक्षरों में लिखते, तब हर शब्द का अंग्रेजी पर्याय देते, फिर अंग्रेजी में उसका गद्य अनुवाद करते और अंत में अंग्रेजी में श्लोक का तात्पर्य देते। परंतु वे अपनी ओर से तात्पर्य देने के पहले वे आचार्यों की टीकाएं देख लेते, विशेषकर शील भक्तिदान सरस्वती, विश्वनाथ चक्रवर्ती, जीव गोस्वामी, विजय ध्वज तीर्थ और श्रीधर स्वामी की टीकाएं। तो परंपरा का यही मतलब है। परंपरा का ये मतलब है कि जो पहले आचार्यों ने कहा उसको और समय प्रसंगिक करके, समय के प्रसंग में डाल के, जैसे प्रभुपाद जी ने 2 वॉल्यूम फर्स्ट कैंटो के 3 वॉल्यूम ये इंडिया में ट्रांसलेट किए थे, लेकिन अगर उनको पढ़ो ओरिजिनल ट्रांसलेशंस को तो लगेगा जैसे प्रभुपाद जी इंडिया में नहीं कहीं और हैं। मतलब प्रभुपाद जी को डे 1 ये मालूम था कि वो एक दिन जाके पूरे विश्व में भगवान के नाम का प्रचार करेंगे। प्रिपरेशन इन लाइफ टाइम उन्होंने वृंदावन में, जीपीवाड़ा में, जगह जगह इंडिया में बैठ के क्या प्रयास किया कि वो जब अमेरिका में पहुंचेंगे पूरी तैयारी, भागवत पुराण, भगवत गीता, सब ट्रांसलेशन, सब तैयार। बहुत मेहनत करके प्रभुपाद जी तैयारी के साथ पहुंचे थे, तभी इसीलिए इतनी तेजी से हरे कृष्णा मूवमेंट आगे बढ़ा। जिस परियोजना में वे लगे थे उसके आयाम का उन्होंने अनुमान लगाया। भागवत में 18,000 श्लोक थे, परंतु पहले स्कंद के 17 अध्याय प्रत्येक 400 पृष्ठ वाले 3 खंडों में आते थे। तो पहले स्कंद में कितने अध्याय? 17। और अध्याय तो ज्यादा हैं, लेकिन पहले स्कंद के 17 अध्याय प्रत्येक 400 पृष्ठ वाले 3 खंडों में आते थे, और दूसरे स्कंद के 10 अध्यायों को 2 खंड चाहिए थे। 9वें स्कंद तक इस तरह हो सकता है 30 खंड हो जाएं। 10वें स्कंद में 90 अध्याय थे, उनके लिए 20 खंड चाहिए थे। सब मिलाकर 12 स्कंद थे, और इस तरह कुल खंडों की संख्या कम से कम 60 होगी। उन्होंने सोचा कि वे इस कार्य को 5 से 7 वर्षों में पूरा कर लेंगे। यदि भगवान ने मुझे स्वस्थ रखा
तो मैं श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा के अनुसार कार्य पूरा कर लूँगा। उन्होंने निर्णय लिया कि पहले खंड का आरंभ भगवान चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र के साथ किया जाए, जो भागवत के आदर्श प्रचारक थे। सब लोगों ने जिन्होंने भागवतम पढ़ी है, भागवतम का जो इंट्रोडक्शन है वो सारा चैतन्य महाप्रभु की जीवनी है, जो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य और भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में। क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि पाठक को भागवत सर्वोत्तम रूप में परखने सराहने का अवसर भगवान चैतन्य के व्यवहारिक जीवन से मिलेगा। तो भागवत समझ में तभी आ पाएगी जब चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। भगवान चैतन्य भागवत को जिस रूप में प्रस्तुत किया था उसकी विशेषता उनकी यह इच्छा थी कि श्रीमद् भागवत का प्रचार भारत में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति के द्वारा संसार के कोने कोने में किया जाए। तो ये फेमस चैतन्य महाप्रभु की बंगाली कोट है, भारत भूमि जन्म होई ले जा, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भगवान चैतन्य श्रीमद् भागवत को निर्मल पुराण कहते थे और हरे कृष्णा मंत्र के साथ श्रीमद् भागवत के पठन और श्रवण को वे ईश्वर में सच्चे प्रेम का विकास करने के लिए पूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया मानते थे। मतलब भागवत पुराण कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि रटने वाली चीज़ है या पढ़ के कहानी अच्छी लगी, ऐसा नहीं है। तमाम तरह के दृष्टांत उसके अंदर है, लाइफ के सारे सिनेरियो उसके अंदर है, हर प्रश्न का उत्तर भागवतम में है। और ख़ास तौर से प्रभुपाद जी ने अपने पर्पट में एक बहुत सही जीने का तरीका साइंटिफिक तरीके से बताया है। कोई उसके अंदर ऐसी बात नहीं है जो अनसाइंटिफिक हो। अनसाइंटिफिक मतलब जिसके ऊपर आप आर्ग्यू करके कहें कि ये इलॉजिकल है, ऐसा कैसे हो गया, उसमें ऐसा मार्जिन नहीं, बहुत सिस्टमैटिक। भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा संपादित चैतन्य चरितमृत और चैतन्य भागवत के भाष्य को आधार मानकर भक्तिवेदांत स्वामी ने भगवान चैतन्य के जीवन और उनके संकीर्तन आंदोलन की रूपरेखा 50 पृष्ठों में दी। तो रूपरेखा भगवान चैतन्य की शुरू 50 पेज में दी। उन्होंने भगवान चैतन्य की दिव्य भाव समाधि का समकालीन विद्वानों से उनकी दार्शनिक टक्करों का और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए संकीर्तन आंदोलन का और पवित्र नाम के समूह गान का वर्णन किया। भक्ति वेदांत स्वामी ने भगवान चैतन्य के जीवन और उनकी शिक्षाओं को विशेष रूप से इतिहास की वर्तमान संकटापन्न घड़ी से जोड़ा। प्रभुपाद जी ने यही किया। आज के समय में जो इमरजेंसी आ गई है और आज के समय में जो इतिहास के समय ऐसा है कि इस समय के लिए ये चैतन्य ये भागवत पुराण आवश्यकता की इस निर्णायक घड़ी में मानवता की सहायता वैदिक साहित्य और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम से हो सकती है। तो बेसिकली आज जो सारी सभ्यता टॉप सीटर भी उल्टी पलट गई है। बच्चे माँ बाप के कब्जे में नहीं है, कहना नहीं मानते हैं, रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, टीचरों की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं और बहुत एब्यूसिव लाइफ है। बच्चे जब तक जिंदा हैं माँ बाप को दुख देते हैं और जब वो उल्टा सीधा काम कर देते हैं और फंस जाते हैं तो वो सुसाइड कर लेते हैं, मर के भी दुख देते हैं। हमारे यहाँ एक लड़का था सेकेंड ईयर में सिविल में, तो मेरे डिपार्टमेंट में, तो उसका कुछ अटेंडेंस कम रही, फेल हो गया। अब फेल जब हो गया तो रिजल्ट पिताजी को बताना नहीं चाहता था और अकेला लड़का। अब उसने धीरे से अपनी मदर को थोड़ा हिंट दिया कि मेरे नंबर थोड़े कम आए। तो माँ ने कहा बेटा अब जो भी कुछ हो गया आगे मेहनत करना। और वो पिताजी से बहुत डरता था। तो उस लड़के ने क्या किया, सिंपैथी गेन करने के लिए चूहों को मारने वाली दवाई थोड़ी सी पी ली। ये मान गए कि भाई जरा हमारा मुझे कुछ होगा तो पिताजी कहने नहीं बेटा हमें तू चाहिए, तेरे नंबर नहीं चाहिए, अब ऐसे मारते। तो उसने इस चक्कर में जरा सी पी ली। अब वो दवाई पूरी चढ़ गई। अब लखनऊ की बात है, उसे अस्पताल लेके पहुंचे, वो कहता है पापा मैं मरना नहीं चाहता। और मर
क्या माँ बाप है बेटियों, और क्या बच्चे आजकल जीवन के साथ कैसे खेल रहे हैं। पहली बात तो तैयारी नहीं, पढ़ाई नहीं, लापरवाही, इधर उधर घूमना, सारा टाइम खराब करना सोशल मीडिया में, और उसके बाद में नंबर कमाने पे सुसाइड करने। एक इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट, जब मैं यहाँ मथुरा में इंजीनियरिंग कॉलेज है, BSc में डायरेक्टर था, तो वहाँ एक लड़का किसी लड़की से चक्कर था। अब वो चक्कर में जने पी पा के क्या करा, रेल के नीचे कट के मर गया, इकलौता लड़का। मूल कारण मोबाइल भी है सर, नेगेटिविटी विल बी ट्रांसफर्ड। एग्जैक्टली, ये फैक्ट है जो प्रभु जी ने बताया कि तो ये आजकल मोबाइल पर रिएक्टिव हो गए हैं लोग, कि जैसे पिंग हुई, खड़ाक से व्हाट्सएप देखो क्या आया मैसेज, इतना अलर्ट 24 घंटे लोग मोबाइल में, और तरह तरह की स्विफ्ट रिएक्शंस है। जैसे अभी मुझे गुस्सा आया, और न पहले तो ना मोबाइल न फ़ोन कुछ भी नहीं था, गुस्सा आया। जब तक आदमी चिट्ठी लिखेगा किसी को कि मुझे तेरे पर गुस्सा आ रहा, मैं जैसे नाराज हूँ, चिट्ठी लिखते लिखते उसका मूड चेंज हो जाएगा। पहली बात तो यही है, टाइम निकल जाएगा 1-2 दिन का, गुस्सा खत्म हो जाएगा। अब अभी गुस्सा आया, अभी मैंने चैट पर डाला, अभी उधर से रिएक्शन आई, अभी तलाक हो गया एकदम। ये आजकल एकदम 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 ऐसी लाइफ बना ली। तो यहाँ पे यही है कि प्रभुपाद जी जो है वो आज के समय के लिए, आज की मानवता के लिए मेहनत कर रहे हैं रात दिन। और हम जानते हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत के कोई विशाल वास्तुकलात्मक भवनों को ध्वस्त कर दिया, लेकिन वे संस्कृत भाषा में वैदिक ज्ञान के रूप में संरक्षित मानव सभ्यता के श्रेष्ठ आदर्शों को नष्ट नहीं कर सके। अब कहने की बात तो यह है कि नष्ट नहीं कर सके, लेकिन समझने की बात देखो, क्या आज पूरी ब्रह्म संहिता अवेलेबल है? नहीं है। 45 श्लोक मिले, वो भी एक मंदिर के बेसमेंट में चैतन्य महाप्रभु जाके साउथ इंडिया में ढूंढ के लाए, खत्म। रामचरित मानस ने कहा कि कलयुग कली काल में लुप्त भय सदग्रंथ, लुप्त सदग्रंथ लुप्त हो जाते, क्या पढ़ेगा कोई, क्या समझेगा कोई। तो जब भक्तिविनोद ठाकुर चैतन्य चरितामृत के ऊपर काम करना चाहते थे, 7 साल तक उन्हें चैतन्य चरितामृत मिली नहीं। 7 साल तक ढूंढवाई कि कहीं हो। ऐसा मुगल काल और ब्रिटिश काल और ये सब रहा। भारत को विश्व गुरु बनना है और विश्व गुरु बनने की तरफ है। उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए, देश में संसाधन चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा चीज़ की जरूरत है ये भक्ति का। अब प्रभुपाद जी ने आज से, मैं 93 में गया और 97 में वापस आया कुछ महीनों के लिए। तो जो हमने अपने बच्चे छोटा रखे हुए सैफरन कपड़े ब्रह्मचारी के, तो लोग 1996 की बात है, आज से 30 साल 27 साल पुरानी, कि लोग देख रहे थे ये कौन है सैफरन के लोग, 27 साल पहली बात है। अब बच्चे पीछे भाग रहे थे इनफैक्ट झुंड बना के, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और आज तुम ट्रेन में चले जाओ, बस में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, चोटा रखे हुए, गले में माला पहने हुए, किताबें बगल में लेके भक्त लोग बुक बांटते हुए मिलेंगे, आते जाते हुए मिलेंगे, प्राउड के साथ में। ये प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है भारत पे और पूरे विश्व पे। प्रभुपाद जी वो अद्वितीय अद्भुत मनुष्य पुरुष थे कि जब अभी एक परती प्रभु है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो नेपाल में प्रीच करते हैं, रशियन आर्मी में कमांडो रहे और काफ़ी अच्छी प्रीचिंग करते हैं। 8-10 भाषाएं आती है, हिंदी बिल्कुल ऐसे बोलते हैं मैं बोल रहा हूँ, रशियन है, बंगाली, नेपाली सब। तो एक बार मैंने उनका प्रोग्राम कराया अपने यहाँ, तो तब उन्होंने बताया कि उनके फ्रेंड कोई आर्मी में, मतलब कोई भक्त बना और उसके फादर आर्मी में वहाँ की नेवल फोर्स में एडमिरल टॉप रैंक के, उनका वो लड़का भक्त बन गया। और उसने बताया कि मेरे फादर को जब मैंने प्रभुपाद जी के बारे में बताया कि वो 1965 में एट द एज ऑफ 69 की एज में जब न्यूयॉर्क में आए
इस दिन, और ऐसे उन्होंने पूरा मूवमेंट शुरू किया। तो उन्होंने एडमिरल ने बताया, कौन से दिन की बात कर रहे हो? कि फलाने फलाने दिन की, मैं दिन भूल गया हूँ। तो एडमिरल ने बताया कि ये वो दिन है जिससे 2 दिन पहले रशिया की सारी न्यूक्लियर सबमरीन प्रशांत महासागर में और अटलांटिक ओशन में आके स्टेशन हो गई थी और न्यूक्लियर वार होने वाली थी। कोल्ड वार के टाइम की बात है। और जिस दिन तुम्हारे ये स्वामी जी लैंड हुए अमेरिका में, उससे करीब 4-6 घंटे पहले ये ऑर्डर आया कि सब कुछ वापस ले आओ। सारी पनडुब्बियां वापस हो गई, क्योंकि प्रभुपाद जी को वहां लैंड होकर पूरे विश्व को दिशा देनी थी। तो साधारण घटना नहीं थी। प्रभुपाद जी का अमेरिका जाना पूरे विश्व की दिशा को बदलना था, कोई छोटा मोटा काम नहीं था। आज पूरा संसार इस्कॉन को जानता है, इस्कॉन के भक्तों को मानता है। भगवद गीता पढ़ रही है, भागवत हम लोग पढ़ रहे हैं। लोग जो विजय प्रभु बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो एक बार मुझे बता रहे थे, लॉस एंजल्स में है मिनिस्टर ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन है इस्कॉन के, तो बता रहे थे कि एयरपोर्ट में हम लोग बुक बांट रहे थे और वहाँ एयरपोर्ट की अथॉरिटी ने अनाउंस किया कि कुछ लोग यहाँ पे इस्कॉन के नाम से कुछ भगवद गीता और चीज़ें बांट रहे हैं, आप वो किताबें उनसे ना लें और उनसे बात ना करें। अगर वो आपको रोके तो उनकी आप ना सुने। ये सब इंग्लिश में अनाउंसमेंट हो रहा था। तो विजय प्रभु ने कहा कि हमने कहा कि या हैव यू हर्ड द अनाउंसमेंट, आई एम फ्रॉम इस्कॉन, दे आर टॉकिंग अबाउट अस, वी आर गिविंग यू बुक्स। मतलब उन्होंने पॉजिटिवली प्रेजेंट किया कि देखो हमारे बारे में अनाउंसमेंट भी तो हो रहा है ना, हम लोग बुक बांटने के लिए अनाउंसमेंट हो रहा है कि हम बांट रहे हैं, ले लो। और वो किताबें जाते गई उससे कि भाई ये मतलब कि हमारे अब सुनता कोई नहीं ऊपर क्या बोल रहे वो लोग, लेकिन लगा इसको हाँ बस वो हमारे बारे में बात कर रहे लोग, किताब उसको भी पॉजिटिव कर दिया। ऐसी सी तो ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रभुपाद जी का ही कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत के विशाल, मतलब भारत के जो बिल्डिंग है, मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, बड़े बड़े मंदिर को कई कई दिनों तक लूटा। जब प्रभुपाद जी इंग्लैंड में गए तो वहाँ पत्रकारों से पूछा, स्वामी जी आप यहाँ क्या करने आए हैं? कहने लगे मैं यहाँ टेक्नोलॉजी के लिए नहीं आया हूँ, तुमने भारत को इतना लूटा, ट्रकों में भर भर के तुम भारत का सामान लेके गए, हीरे जवाहरात, लेकिन उससे भी एक बहुमूल्य चीज है जो तुम छोड़ आए, मैं उसे देने आया हूँ, उससे भी ज्यादा बहुमूल्य चीज लेके आया हूँ। तो ये बात जब प्रभुपाद जी कहते हैं तो यही बात है कि संस्कृत भाषा में लिखे हुए ज्ञान को अभी क्या है, इस्कॉन में बेल्जियम में एक स्ट्रांग रूम बनाया जा रहा है, स्टील की इतनी मोटी मोटी दीवारों के साथ इस्कॉन बना रहा है, उसका एक पूरा प्रोजेक्ट है। और जितने भी तरीकों से भगवद गीता, भागवत और तमाम प्रभुपाद जी की 80-85 किताबें और भी इम्पोर्टेंट किताबें, उन सब को तमाम तरह के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर तरीके से उसको सेव करके और वहाँ रख के प्रिजर्व किया जा रहा है कि अगर पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर वॉर हो जाए, बम फूट जाए, वो क्यूब बचा रहेगा। जैसे ताम्र पत्थर पहले लोग जमीन में गाड़ देते थे ये हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए, तो प्रभुपाद जी की किताबों को, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि 10,000 साल तक ये कृष्णा कॉन्शियस का मूवमेंट चलेगा। तो डिवोटी लोग ये सोचते हैं कि 5,000 साल पहले तो कृष्णा ही आए और पूरी की पूरी द्वारका समुद्र में चली गई, तो आगे आने वाले 10,000 साल में बीच में कुछ ना कुछ जरूर होगा। 1,500 साल में कुछ जलजल आएगा, कुछ एक्सिस बदलेगी, कुछ स्नो, कुछ होगा, कुछ ना कुछ जरूर, कोई मीटर गिरेगा ऊपर से, आगे क्या होगा। तो 10,000 साल के लिए कैसे करें, उसके लिए ये बनाया। और जो इस्कॉन का मायापुर मंदिर है वो भी 10,000 साल के लिए डिज़ाइन हुआ। कंक्रीट की आयु 100-150 साल होती है करीब, ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उन्होंने ऐसी कंक्रीट वहाँ डिज़ाइन करके मंदिर में लगाई, टेस्टिंग करके, कि वो 10,000 साल तक खड़ी रहेगी। तो उसका
बहुत टेस्टिंग चली वहाँ पे कई कई महीनों तक। तो ये इस्कॉन का प्रयास है। संस्कृत भाषा ने इन रहस्यों की हजारों शताब्दियों तक की, लेकिन अब इन रहस्यों को संसार के लिए प्रकट कर देना आवश्यक था। कितनी बड़ी बात है कि जो ज्ञान संस्कृत में लिख के रखा हुआ था और उसका ऊट पटांग अनुवाद कुछ लोग ऑलरेडी कर रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने आके, पहले तो भक्ति विनोद ठाकुर आए, उन्होंने सब पे झाड़ू लगाई और सबको हटाया। बीच में जो आके आउल बाउल साकी बेकी उल्टे सीधे मूवमेंट चल रहे थे, ये सब हटाए। फिर भक्ति सिद्धांत जी ने और उसको आगे सॉलिडिफाई किया, 64 मठ बनाए, ग्वाड़िया मठ खोला, और प्रभुपाद जी ने उसको पूरा कंप्लीट पैक कर दिया कि सब काम फिट कर दिया कि आगे तक 10,000 साल तक चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट कैसे चलेगा। उन्होंने वो सब इंतजाम कर दिया प्रभुपाद जी ने। और इस्कॉन के अंदर आज की तारीख में जीबीसी और तमाम टेम्पल प्रेसिडेंट्स और तमाम बड़े बड़े मिनिस्टर्स और जो भी इस्कॉन का काम देखते हैं, वो यही मेक श्योर करना चाहते हैं कि हर प्रोजेक्ट अपने आप में यूनिक हो, हर प्रोजेक्ट अपने खर्चों को खुद निकाले, हर प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉपर सही तरीके से सारे काम हो। ये इस्कॉन का प्रयास है बहुत बड़े स्तर पे। श्रीमद् भागवत के प्रारंभिक श्लोकों के निकट पहुंचने पर भक्ति वेदांत स्वामी भागवत के उद्देश्य में खो गए। उन श्लोकों में बलपूर्वक कहा गया था कि केवल भागवत के ही कलयुग के दुष्प्रभावों से समाज की रक्षा कर सकता है। इस युग के लिए श्रीमद् भागवतम की संस्कृति यही है कि केवल सच्चे भक्तों के मुख से परम भगवान कृष्ण का गुणगान सुना जाए। कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह खलौ नष्ट दशा मेषे पुराण नारको धुनोदिता। उस श्लोक को प्रभुपाद जी यहाँ सरस्वती महाराज ने उसको यहाँ इस तरह से लिखा कि कृष्ण स्वधामोपगते, भगवान कृष्ण अपने धाम चले गए, धर्म ज्ञानादि भी सा, धर्म और ज्ञान भी उनके साथ चले गए। अब कलयुग की दशा को देखते हुए, आने वाले समय को देखते हुए, कलौ दशा नष्ट दशा में कि कलयुग की दशा जो आने वाली है, मंद सुमंद मतियों, मंद भाग्य, उपद्रता, हमेशा डिस्टर्ब, मंद बुद्धि, मंद भाग्य, अल्पायुषा, इतने इतने बुरे हाल कलयुग के। ऐसे में कैसे भगवान कहाँ मिलेंगे? पुराण नार को धुनर देता, पुराण भागवत पुराण में वो भगवान अपने आप को स्थापित कर चुके। भागवत पुराण का छूना, श्रवण करना, पढ़ना, सब कुछ ऐसे है जैसे साक्षात भगवान के दर्शन है। साक्षात इतना भागवत पुराण का महत्व है। एक एक श्लोक प्रभुपाद जी कहते थे कि भागवत पढ़ो और प्रसाद खाओ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर चीज का इसमें समाधान। भागवत का प्रारंभ आज से 5000 वर्ष पूर्व वर्तमान कलयुग के प्रारंभ में नैमिषारण्य में संतों के समागम से हुआ। मानवता के पतन का पूर्वाभास होने पर संतों ने सभा के लिए बड़ी सदस्य सूत गोस्वामी से पूछा, अब जबकि भगवान कृष्ण जो कि सभी धार्मिक सिद्धांतों के शरण स्थल हैं, अपने आध्यात्मिक लोक को चले गए हैं, धार्मिक सिद्धांत कहाँ से प्राप्त होंगे? जो मैंने श्लोक कहा वही आ गया यहाँ। सूत जी का उत्तर था कि श्रीमद् भागवत पुराण जो सूर्य के समान दैदीप्यमान है, पुराणार को भगवान का साहित्यिक अवतार है, और वही कलयुग के घने अंधकार में खोए मनुष्यों को दिशा बोध कराएगा। एकदम वही श्लोक यहाँ है पूरा का पूरा, कि किस तरीके से जो है वो 5000 साल पहले नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी को सारे शौनकादि ऋषियों ने, 88,000 ऋषियों ने कहा कि महाराज आने वाला समय खराब है, आप बताओ क्या करना चाहिए। हम लोग यहाँ हवन कर करके आने वाले कलयुग की शांति के लिए इतना हम लोग सालों साल, हजारों साल से यहाँ हवन कर रहे, हवन के धुएं से हम काले पड़ गए और हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अब आप बताओ, आप वहां प्रेजेंट थे जब सुखदेव गोस्वामी को श्राप मिला, परीक्षित महाराज को श्राप मिला, सुखदेव गोस्वामी ने कथा कही, आप वहां प्रेजेंट थे, जो कुछ आपने सुना सब बताओ। और 6 सवाल वहां उन्होंने पूछ लिए। तो सूत जी ने वही कहा कि भागवत पुराण
साहित्यिक अवतार है भगवान का, लिटरेरी इनकारनेशन। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में श्री व्यासदेव अपने आध्यात्मिक गुरु नारद मुनि के आदेशानुसार ध्यानमग्न होकर बैठ गए। समाधि की दशा में पर भगवान की शक्तियों और कलयुग के दुख भोगते हुए आत्माओं को देखा। उन्होंने यह भी देखा कि उनके दुख की औषधि विशुद्ध भक्ति है। ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त करके और अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों की प्रेरणा मानकर व्यासदेव ने कलयुग के दुख भोगते आत्माओं को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाने के लिए श्रीमद् भागवत की रचना की। ये भी श्लोक का ट्रांसलेशन ही है। कैसे व्यास जी को प्रेरणा मिली? व्यास जी ने जब सारे वेदों की रचना की तो वेदों की रचना करने के बाद जब वो बैठे तो बहुत दुखी, अब दुख उन्हें हो रहा है, वो परेशान। जब भी दुख होता है तो गुरु प्रकट होते हैं। अगर हम सच्चे भक्त हैं गुरु के, तो व्यासदेव जी गुरु नारद मुनि आए। उन्होंने कहा, कैसे हो भाई व्यासदेव? कि मैं बहुत दुखी हूँ। तब नारद मुनि ने कहा कि दुखी तो तुम्हें होना ही चाहिए। तुमने क्या किया? जुगुप्सितम, तुमने घोर अपराध कर दिया, पाप कर दिया। और पाप क्या किया? ये वेदों की रचना कर दी। और वेदों में क्या है? ये करोगे ये मिलेगा, ये करोगे ये मिलेगा। कर्मकांड में फंसा दे लोग। भगवान का तो पता दिया ही नहीं तुमने कहीं। तो मैं चाहता हूं तुम्हें शांति नहीं मिल सकती जब तक कि तुम अमलम पुराणम, जिसमें कोई सांसारिक बातें ना हो, ऐसे पुराण की रचना करो जिसमें भगवान का शुद्ध भक्ति का आश्रय हो। तब जाके तुम्हें शांति मिलेगी, संसार का कल्याण होगा। उसके बाद में भगवान के साहित्यिक अवतार श्रीमद् भागवत को पाश्चात्य संसार के लिए प्रस्तुत करते हुए भक्तिवेदांत स्वामी को ऐसा अनुभव हुआ कि वे श्री व्यासदेव के चरण चिन्हों पर चलकर एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। जिस प्रकार श्री व्यासदेव को कृष्ण की अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी और अपने साहित्यिक अभियान के पूर्व उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु से आदेश मिला था, उसी प्रकार भक्तिवेदांत स्वामी को भी अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई और वे अपने आध्यात्मिक गुरु से आदेश मिला। भक्ति वेदांत स्वामी को दिखाई दिया कि मानव श्री व्यासदेव का ग्रंथ बहुत बड़ी संख्या में विदित कर रहे हैं। वे न केवल पुस्तक का अनुवाद करेंगे, वे स्वयं उसे पश्चिम में लेके जाएंगे, बांटेंगे और वहाँ के लोगों को सिखाएंगे पुस्तक के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप में भी कि भगवान का सच्चा प्रेम कैसे विकसित किया जा सकता है। भगवान का प्रेम आसान नहीं, बहुत, क्योंकि भगवान प्रेम में, आज मैं सुबह भीष्म पंचक की श्रद्धेय राधा गोविंद महाराज की कैसेट सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने यही बताया कि किस तरीके से भगवान का नाम और ये प्रेम कितना दुर्लभ है कि भगवान ने अर्जुन के रथ का सारथी तो बनना स्वीकार ही किया, लेकिन सारथी की ड्यूटीज क्या है ये किसी ने देखा नहीं कभी। जैसे हम कार का ड्राइवर रखते हैं, अंदर से गाड़ी साफ हो, बाहर से गाड़ी साफ हो, गाड़ी के सारे चीज़ें काम कर रही हो, पेट्रोल हो, तेल हो, पानी हो, सब चीज़ हो गाड़ी में। तो ऐसी घोड़ों की चोट पर मलहम लगाना, रथ के पहियों को साफ करना, रथ की झाड़ पोंछ करने का काम भी भगवान करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि अर्जुन उनके अनन्य भक्त थे। भक्ति में भगवान अपने आप को दे देते हैं। अब किसी साधारण आदमी को भगवान नहीं देंगे अपने आप को, उसी को तो देंगे जो उनका अनन्य भक्त होगा, जो उनके सांस में सांस मिला के चलता होगा। ऐसे भगवान, भगवान को ऐसे नहीं है कि भाई मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान तो हमसे सिर्फ प्रेम का संबंध दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं। संबंध है नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति, साध्य कबो नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर लो दे। हमारे हार्ट में भक्ति नित्य सिद्ध भगवान की, कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। श्रवण आदि शुद्ध चित्त, हे भगवान मैं संसार में आऊं, आपकी भक्ति का रास्ता मुझे इस्कॉन में आके मिला,
पहली बात तो मैं प्रभुपाद जी इस्कॉन के चरणों को छोड़ना नहीं चाहता, चाहे दुनिया की मारो भी राखो भी, जो इच्छा तो मार, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। मुझे कोई मारे पीटे घसीटे बेइज्जती करे, मैं तब भी इस्कॉन और प्रभुपाद जी को नहीं छोड़ूं। पहली तो ये चीज। और दूसरी बात, जो हजारों साल तपस्या करने के बाद लोगों को फल मिलता है, इस्कॉन में वो फल सुबह 4 बजे उठ के आरती अटेंड करके 16 माला करके भगवान की सेवा, कुछ अपना ग्रंथ पढ़ना और शांत रहो, प्रसाद खाओ आराम से। एक बच्चे को भी जो आनंद हमारे मंदिर में आता है, योगी को बराबर। प्रभुपाद जी कहते हैं जो बच्चा हमारे मंदिर में नाच रहा है तो कुछ नहीं पता कौन भगवान है क्या है, वो एक बड़े से बड़े योगी से ही पढ़ा है। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रभुपाद जी यहां देते हैं। और वो चाहते थे कि ये भगवान का प्रेम, अब प्रेम कैसे देखिए, सेवा से, अंडरस्टैंडिंग, मतलब भगवान को प्रेम कोई जादू की छड़ी नहीं, जितनी सेवा करेंगे। जैसे कि मान लो मैं बैठा हूं और मुझे खांसी उठी और मेरी वाइफ एकदम से गर्म पानी गिलास लेके आ गई, सेवा करी, सेवा से मुझे उसके प्रति एक प्रेम का भाव आया, देखो पीछे एकदम पानी लेके आई। ऐसे ही ये मैं परिवार का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, भक्तों में भी ऐसे एक चेंज है और भगवान से भी, कि भगवान के लिए आज हमने ऐसा किया, ऐसी माला बनाई, ऐसा भोग लगाया, ऐसे आरती करी, ऐसे आरती अटेंड करी, ऐसे कीर्तन करा, ऐसे माला करी, भगवान का नाम का ध्यान, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का नाम जप किया। इस सब से भगवान से संबंध स्थापित हो जाता है। जो हमारे अंदर अनवांटेड, मतलब अचाही ऐसी इच्छाएं जो भरी हुई है, वो भगवान के पास आने नहीं देती। लेकिन वो जो प्रारब्ध अप्रारब्ध जो रिएक्शन है, 2 तरह की रिएक्शन होती है किसी भी काम की, बुरे काम की, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। तो जो एक है वो तो ये है कि अभी मैंने किसी को चाकू मारा, मुझे पुलिस आई पकड़ गई, 3 साल की जेल हो गई, या उस चाकू वाले ने मेरे चाकू मार दिया, लड़ाई हो गई बराबर की, तो यही कर्मा का फल मिल गया हाथ के हाथ। पहले फांसी लगाते थे, हाथ कटवाते थे, इसलिए कि ये अगले जन्म में कम से कम ह्यूमन बॉडी तो मिल जाएगी, वहां से भी निकल लेगा। लेकिन अगर अनपनिश चला गया तो वो नरक में जाए, सड़ेगा जाके। तो जो इमीडिएटली रिएक्शन मिल जाए वो हमारे लिए बहुत अच्छी है। कई बार हम जीवन में सफर करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो दुख आते हैं हमारा वो कोटा जो अगले जन्म तक जाता, भक्ति में भगवान ने घटी दरों पे यही क्लियर कर दिया। एक बार एक टेम्पल प्रेसिडेंट प्रभुपाद जी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे और लंगड़ा के चल रहे थे। प्रभुपाद जी ने, क्या हुआ, कि प्रभुपाद जी मंदिर में लकड़ी का कुछ काम चल रहा था, कील पैर में लगी और पक गई, उस समय दर्द हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो कृष्णा कॉन्शियस के मूवमेंट में हो, भगवान की सेवा में लगे हो ना, तुम्हारा पैर कटने का योग होगा आज। एक कील से छिलवा के काम हटा दिया, ये भगवान की कृपा है। तत्तेनुकंपा सुस्मेक्ष्यमाण भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदभाग वपुर्विर्धाम नमस्ते जीवे मुक्ति पदे से भाग। कि जो भी कुछ मेरे जीवन में हो रहा है, हे भगवान आप बहुत 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 घटा के मुझे उसका पूरा परिणाम देते हो। जैसे पापा, जैसे कि जो सांसारिक लोग हैं और जो भक्त लोग हैं, एक बच्चा गली में खेल रहा है, उन्हें पत्थर उठाया और सड़क पर चलते आदमी के मार दिया, उसका सर फूट गया, उसमें खून निकल आया। वो आदमी आएगा, बच्चे के हाथ पकड़ेगा दोनों और 5-7 चाटे मारेगा, अब चाहे आंख फूट जाए चाहे कान फूट जाए। एक्शन और रिएक्शन, दुर्गा देवी माया। और वही पत्थर बच्चा उठा कर अपने पिताजी को मार दे खेल खेल में। अब पिताजी मारेंगे, लेकिन ऐसे मारेंगे कि लेसन तो मिले लेकिन आंख नाक कान नहीं फूटेगी। ये है राधा रानी का कमाल। भक्तों की रक्षा वो करती हैं। इतनी रक्षा से यदि विश्वास हो, ये विश्वास होना चाहिए कि मैं माला करता हूं, भगवान की सेवा करता हूं, मेरे साथ कोई गलत काम हो नहीं सकता, भगवान मेरा गलत कर नहीं सकते, ये तो मेरे अपने कर्म है जो मैं भुगत रहा हूं, और मुझे भगवान
मेरे कर्मों से मुक्त कर रहे हैं इसी जन्म में आखिरी जन्म बनाने के लिए, ताकि मैं भगवत धाम को जा सकूं। क्योंकि निर्मल आत्मा ही भगवान के पास जा सकती है। अगर हमारे अंदर सेंस एंजॉयमेंट का टिंज भी रहा तो भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वहां सिर्फ वही लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे भगवान की सेवा में और भगवान की बातों में लगे हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ कई बार कोई रिश्तेदार आ जाते हैं तो 2 दिन में ही उखड़ जाते हैं, बोले तुम लोगों के यहाँ ना तो टीवी जो कि हमारे जीने का सहारा है, और ना अखबार जो दूसरा सहारा है, और ना चाय वो तीसरा सहारा है। हमें तो सुबह ही अखबार टीवी और चाय चाहिए। तो खैर चाय वाय भी अरेंज कर दी। फिर बोले यार किसी वक्त तुम्हारी बात कि मंदिर में ये कथा में ये महाराज ने वो कहा, इसने ये कहा, इससे तुम्हारी बात कभी खत्म ही नहीं होती। कुछ और भी बातें कर लिया करो। क्या बातें करें, क्या मिलेगा? तो ये हम लोगों का स्वाद बन चुका है, रुचि आ चुकी है। जो भक्ति रसामृत सिंधु में 8 स्तर बताए गए हैं। आदौ श्रद्धा, शुरू में श्रद्धा, तथा साधु संगा, फिर भक्तों का संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, चौथा स्टेप। तो चौथे स्टेप में फंसा रह जाता है आदमी, अनर्थ निवृत्ति। क्यों? कुछ तो अनर्थ पिछले जन्म के। अनर्थ मतलब वो कि वो रिएक्शन हमारे कर्मों की जो हमारे हार्ट में कूटम बीजम फलोन्मुखम, खतरनाक। कूटम बीजम फलोन्मुखम। 6 स्कंद में परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि क्या कारण है प्रायश्चित काम ही नहीं करता। कुंजर शौच हो, जब हाथी गया मट्टी पहले नदी में घुस गया, नहा के निकला, मट्टी फेंक ली अपने ऊपर। तो कुंजर शौच हो हम लोगों का सब, जितना इधर माला वाला करते दूसरा कोई गलत करके सब गड़बड़ कर देते फिर। तो ये इस तरह से काम उल्टे सीधे होते रहते हैं। इसको कहते डुबकी लगाना बार 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 बार। जब एक बार फिक्स आदमी हो गया कि अब ऊपर नीचे कुछ नहीं है, भैया ये जो कुछ है, तब जाके आदमी ये जो 4 स्टेप थे कि आदो श्रद्धा तथा संगा तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति, फिर आसक्ति, निष्ठा, रुचि और फिर भाव प्रेम, तो है उससे बीच में एक आध और है। तो ये समाधि ऐसे कुछ है। तो ये 8 लेवल है। हम अनर्थ निवृत्ति तक अटके रह जाते हैं। तो अनर्थ निवृत्ति कई बार कई जन्मों तक चली जाती है, कई जन्मों तक। बड़ा मुश्किल कि कुछ तो पिछले अरब ही घोड़े इकट्ठे कर लिए उल्टे सीधे काम करके, तो बड़ा मुश्किल है। ऐसे में सहारा भक्त संगों का, भक्तों के संग का और सन्यासियों की, महापुरुषों की सेवा, भक्तों की सेवा, ये सहारा है। क्यों? अपनी स्ट्रेंथ से हम लोग, अपनी ताकत से हम लोग अपना क्लीन अप नहीं कर सकते। हमें बोट में बैठे हुए कैप्टन चाहिए जो हाथ पकड़ के ऊपर खींच दे। हाथ तो हमें पकड़ा नहीं होगा, लेकिन खींचने वाला भी कोई चाहिए जो खींच के बोट में बिठा दे। तो ये सहारा भक्तों की सेवा है, भगवान का नाम है, भक्तों का संग है। तो यहां पे सच्चे प्रेम की बात कही। बस एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, साम्यवादी दल केवल अपना साहित्य व्यतीत करके जनप्रिय हो गया है। कलकत्ता में साम्यवादी एजेंट मित्रों को आमंत्रित करते हैं और अपना साहित्य पढ़कर उन्हें सुनाते हैं। रूसी भारत में कभी नहीं आए, लेकिन हर भाषा में अपना साहित्य व्यतीत करके उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अपना अनुयायी बना लिया है। यदि सामान्य 3रे दर्जे का लौकिक साहित्य ऐसा कर सकता है, तो दिव्य साहित्य सारे संसार में अपने भक्त क्यों नहीं पैदा कर सकता। ऐसे साहित्य का गांव-गांव में जोरदार प्रचार करने की बहुत जरूरत है। भागवत धर्म मानव समाज का आदि धर्म है। धर्म के नाम से जिस किसी भी चीज का चलन दिखाई देता है वह सब वैदिक साहित्य से आया है। लोग वैदिक साहित्य पर आधारित पुस्तकें चाहते हैं, वे उनके लिए तड़प रहे हैं। भगवान चैतन्य ने कहा था कि संसार के हर नगर
और हर गांव में संकीर्तन आंदोलन के संदेश से लोग अवगत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि संसार के प्रत्येक गांव और नगर में ऐसे लोग हैं जो इस संदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह साहित्य दिव्य है, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। इसकी रचना इतनी सुंदर है कि इसमें कोई दोष नहीं है, वह निर्दोषपूर्ण है। मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा क्विकली। एक बार हम लोगों ने इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस की अपने मंदिर में अमेरिका में, तो तमाम प्रीस्ट पुजारी पंडित जो फादर बुलवाए। पहले राउंड में सब लोगों ने अपने अपने ग्रंथों के बारे में बताया, हमने अपनी भगवत गीता के बारे में। फिर दूसरे राउंड में आके फिर लोगों ने कुछ और बातें कही, हमने फिर कुछ भगवत गीता की बात कही। तीसरे राउंड तक आते आते वो सारे लोग भगवत गीता की बात को रिपीट करते नजर आए, वहीं नहीं, क्यों भगवत गीता को काट नहीं सकता, मेरे सामने की बात है। सारे के सारे ऐसे हो गए, वाह यही बात है जो आपके, यही हम कह रहे हैं, दिस इज द थिंग। कोई काट ही नहीं सकता, शाश्वत सत्य है, धर्म जाति देश काल से परे है, ये ज्ञान अलौकिक है। तो ये एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और था तो मैं माइंड से निकल गया, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से सारा संसार भगवत गीता के लिए तड़प रहा है। उन्हें मालूम नहीं है, लोग तड़प रहे हैं। जैसे यहाँ पे कहा कि प्रत्यति विषय नगर आदि ग्राम सर्वत्र संस्कीर्तन आंदोलन, पूरे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि पूरे संसार में संकीर्तन आंदोलन होगा। तो प्रैक्टिकली आज देख लो, पूरे संसार में हर जगह संकीर्तन आंदोलन चल रहा है, गली गली गांव गांव में। फैक्ट है ये बात, बिल्कुल ऐसे पुष्टि होती है इस बात की। एक बार मेरा लड़का ऑक्सफोर्ड में PhD कर रहा था, तो उसे जर्मनी में आचेन में कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ा। हमने कहा यार तो वहाँ जाएगा कौन, में खाएगा क्या, होटल में तो कुछ खाने को मिलता नहीं। हम बहुत परेशान। तो हमने कहा भाई जरा एक वो है इस्कॉन का दंडवत.com, इस्कॉन का ये जो यूरोप का वेबसाइट है, मैंने वहाँ पर डालूँ कि भाई आज चेन में कोई है क्या। अब डालने के बाद 3-4 जवाब आए कि प्रभु जी हम आज चेन में हैं, हमारे घर में सेंटर चलता है, भक्तों का संग होता है, और आप यहाँ आइए, रुकिए, प्रसाद खाइए और हमारे ऊपर कृपा कीजिए। अब तुम देख लो, मंदिर नहीं है वहाँ, लेकिन संघ चल रहे हैं। और पता नहीं कितने शहरों में हजारों नामहट चल रहे हैं, हजारों लाखों। मंदिर की आवश्यकता की बात भी नहीं है, बस नामहट है, अपने घर पे लोग इकट्ठा करो 10-20, अपना प्रोग्राम शुरू कर दो, क्लब बना लो, सोसाइटी रजिस्टर करा लो, बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हर भाषा में साहित्य चले। साहित्य में ये कह रहे हैं कि बंगाल में सोवियत रूस और सोवियत नारी, मुझे याद है जब मैं छोटा था इतनी बड़ी मैगजीन आती थी, बहुत चिकना बढ़िया पेपर होता था, हम उसे फाड़ के अपनी कापी पर कवर चढ़ाते थे, सोवियत संघ, सोवियत नारी, ये सब। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो लिटरेचर पूरे बंगाल को कम्युनिस्ट बना दिया, 3rd क्लास लिटरेचर, 3rd क्लास कल्चर, और पूरा आज भी कम्युनिस्ट लोग बंगाल में पड़े हुए हैं, कॉमरेड कर करके। तो कह रहे जब वो साहित्य से इतने रिवोल्यूशन ला सकते हैं कि इतनी दूर भारत में आके ना लैंग्वेज मैच करती ना कल्चर मैच करता, और कम्युनिस्ट बना दिया। अगर हम लोगों ने सारे विश्व में किताबें भगवत गीता की बांट दी तो पूरा वर्ल्ड कृष्णमय हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।